हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सबका प्रिपरेशन जेई एडवांस और जेई मेंस के लिए बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। बात करें जेई एडवांस की तो 2 मंथ्स एग्जाम में बचे हैं। 26 मई को एग्जाम है ऑल ओवर इंडिया में और आईआईटी मद्रास कंडक्ट कर रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, मैथ्स का पेपर इस बार बहुत अच्छा आएगा। मैं पहले ही बात बता दूं कि मैथ्स का पेपर अच्छा आएगा क्योंकि आईआईटी मद्रास कंडक्ट कर रहा है। जेई एडवांस की बात करें तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है, डाउट है भी अभी भी। जो जनवरी वाले सेशन हुआ था उसके बाद और डाउट बढ़ गया था कि भैया कि मेरा कट ऑफ क्या रहने वाला है, ऑल कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहने वाला है, कि मैं किस मार्क्स पे किस परसेंटाइल पे सेफ हूं कि मैं एडवांस दे सकता हूं। कि बहुत बच्चे एडवांस के लिए मतलब प्रिपरेशन करते हैं अलग से एडवांस के लिए और उनको अपना परसेंटाइल स्कोर पता नहीं रहता है। लास्ट में ये पता चलता है कि वो थोड़े से पॉइंट से, थोड़े से परसेंटाइल से, 1-2 परसेंटाइल से या पॉइंट परसेंटाइल से या 0.2, 0.2, 0.5, 0.6, 0.9 परसेंटाइल से चूक जा रहे हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है और अप्रैल वाले अटेम्प्ट के बाद ये और क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो जनवरी वाला अटेम्प्ट हुआ था उस बेसिस पे परसेंटाइल क्या रहने वाला है 2024 जेई एडवांस 2024 के लिए। आप सभी लोगों को पता है कि 2.5 लाख स्टूडेंट शॉर्टलाइज होते हैं जेई एडवांस देने के लिए। 2.5 लाख स्टूडेंट्स जेई एडवांस देते हैं, कैटेगरी वाइज डिफरेंट है। और इस बार एक और चीज ऐड हो रहा है यार, जिसकी वजह से परसेंटाइल में फ्लक्चुएशन आ सकता है, आएगा, बिल्कुल कंफर्म आएगा कि नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स अप्रैल वाले सेशन में ज्यादा बढ़ रहे हैं। इस बार जेई मेंस 2024 में लगभग 14 से 15 लाख बच्चे एग्जाम देंगे। रजिस्ट्रेशन तो 15 लाख प्लस हुआ है, लेकिन 14 से 15 के बीच में बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है, जिसके वजह से परसेंटाइल इंक्रीज होगा। जेई एडवांस 2024 के कट ऑफ के लिए जो परसेंटाइल है वो इंक्रीज होगा। तो आपको किस परसेंटाइल तक आप सेफ रहेंगे ये जानना बहुत जरूरी है। चलो शुरू करते हैं, वही जानेंगे। आईआईटी मद्रास कंडक्ट कर रहा है तो मैथ ऑब्वियस ही बात है। और यार आईआईटी जो नीचे के भी आईआईटीज है, जो जिनको टीयर 2 एनआईटीज मिल रहा है जेई मेंस के मार्क्स पे, वो ज्यादा एफर्ट लगाएं कि अच्छे आईआईटी तक पहुंच जाए। जो टीयर 2 एनआईटीज जिनके मार्क्स रेंज टीयर 2 एनआईटीज लायक है, जिसका कट ऑफ मैं अभी लेकर आने ही वाला हूं, उनका प्लेसमेंट का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा इस चैनल पे, तो चैनल पे बने रहे। तो जो टीयर 2 एनआईटीज है उस मार्क्स के रेंज में, उस परसेंटाइल के रेंज में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो आईआईटीज के लिए एफर्ट डालें क्योंकि वो जा सकते हैं। और जो नीचे के भी आईआईटीज है ना, जो नए भी आईआईटीज है, वो भी बहुत बेटर है। वो आईआईटीज है, आप अभी जाओगे तो 4 साल के बाद उसका प्लेसमेंट क्या रहेगा आप नहीं जानते। और आईआईटी है, उसका एक अलग बात होता है। एनआईटी से तो बेटर है, टीयर 2 एनआईटी से तो बेटर ही रहेगा ना। ऑब्वियस बात है, प्लेसमेंट टीयर 2 एनआईटी के कम नहीं है, जो नए आईआईटी है उससे बेटर है। लेकिन फिर भी यार आईआईटीज का एक अपना ब्रांड वैल्यू होता है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होते हैं। तो आप वहां से जितने भी बच्चे के टीयर 2 में मार्क्स आ रहे हैं तो वो नए वाले आईआईटीज में बिल्कुल जा सकते हैं एफर्ट लगाकर। बात करें परसेंटाइल की तो जेई एडवांस 2024 के लिए चलो शुरू करते हैं। कैटेगरी वाइज मैं परसेंटाइल बताऊंगा कि क्या परसेंटाइल कट ऑफ रहने वाली है जिस पे आप सेफ रहेंगे। अगर जनरल की बात करें तो ओवरऑल एनालिसिस के बाद, सारे एनालिसिस के बाद कि जेई मेंस का क्या कट ऑफ रहेगा जेई एडवांस के लिए जनरल की, क्योंकि जो यूनिक कैंडिडेट से इस बार ज्यादा बढ़ रहे हैं। अप्रैल वाले सेशन में भी 14.5 से 15 लाख बच्चे एग्जाम देंगे। तो ये मेरे हिसाब से 92.6 से लेकर 92.8 या 92.9 तक जा सकता है, ज्यादा ही जाएगा, 93 भी जा सकता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 92.6 से 92.8 के बीच में रहने वाला है, कंक्लूड करके सारे डाटा का, कैटेगरी वाइज डाटा का कंक्लूड करके। और जेई मेंस अप्रैल वाले सेशन में नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स के बाद ये डाटा तैयार कर। मार्क्स की बात करें तो ये आपको 100 प्लस मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। 105 मार्क्स से 110 मार्क्स तक ये जा सकता है। 100 प्लस मार्क्स मान के चलो तभी आप सेफ है। अगर बात करें ओबीसी की तो ये 78 परसेंटाइल तक आपको कट ऑफ रहेगा। ओबीसी का 78 परसेंटाइल तक जा सकता है कट ऑफ। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये आपको 80 परसेंटाइल तक जाएगा ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ इस बार जेई एडवांस के लिए। एससी की बात करें तो ये 5 परसेंटाइल तक कट ऑफ जाएगा और एसटी की बात करें तो ये 42 परसेंटाइल तक जा सकता है। पीडब्ल्यूडी की बात करें तो ये 1 परसेंटाइल ही रहता है, तो पीडब्ल्यूडी के कोई बात नहीं है, 1 परसेंटाइल तक कट ऑफ जा सकता है। एसटी की 42 परसेंटाइल, एससी की 55 परसेंटाइल जा सकता है। अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 78 और 80 ये कट ऑफ रहने वाला है, जो कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस में है। ठीक है, ये हुआ जेई एडवांस 2024 का कट ऑफ।
अच्छे से प्रिपरेशन करो। और भी अपडेट के लिए, जेईई एडवांस से रिलेटेड सारे अपडेट के लिए इस चैनल पे बने रहो। ये मोस्ट एक्यूरेट परसेंटाइल जाने वाला है। अगर इस परसेंटाइल से आप ऊपर हैं तो आप सेफ हैं, अगर इससे आप नीचे हैं तो प्रिपरेशन अप्रैल वाले के लिए अच्छे कर दो, क्योंकि वहां पे भी आपका परसेंटाइल बढ़ जाएगा, तो आप वहां से भी जा सकते हैं जेईई एडवांस के लिए। क्योंकि हर एक बार जेईई एडवांस तो देना बनता है, जेईई एडवांस एग्जाम देना बनता है। एक इंडिया लेवल का, इंडिया का बेस्ट फर्स्ट नंबर पर 12th बेसिस पे इंडिया का टॉप टफेस्ट एग्जाम यही है। तो एक बार यार देना तो बनता है कि कैसा जेईई एडवांस का एग्जाम होता है। और आईआईटी का अपना एक वैल्यू होता है, आईआईटी तो एक अपने आप में ब्रांड है भाई। तो एक एग्जाम तो एक बार तो देना बनता है। इसके लिए आपका सेफ स्कोर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितने परसेंटाइल आपके आए हैं। और इससे ऊपर है तो आप सेफ है, इस पे भी है तो आप सेफ ही है, ऑलमोस्ट ठीक है, क्योंकि यही मैक्सिमम रहने वाला है। लेकिन अगर इससे ऊपर है तो आप कंप्लीटली सेफ है। यही मार्क्स जनरल के लिए जो मार्क्स जाएगा 105 to 110 कट ऑफ जा सकता है जनवरी वाले सेशन के पेपर के एनालिसिस के बाद। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर जेईई एडवांस 2024। और सारे आईआईटीज का प्लेसमेंट्स का इंफॉर्मेशन और कट ऑफ्स आपको चैनल पर मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।